बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 28 जुलाई है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम जो मग़विया बच्ची है ज़हीर को जिसने अगवा किया था उसके हवाले से कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं, कुछ मज़ीद तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखनी हैं। एक तो ये जो ज़हीर और शब्बीर फिर रहे हैं वहाँ कराची में और जिनकी 1 अगस्त को जो है वो प्रोटेक्टिव बेल उसकी पेशी है, उसके ऊपर दलाइल होने हैं, उनके हवाले से एक नई खबर आ रही है कि जो केस लाहौर शिफ्ट किया जाए और इधर उधर ये सारा मामला क्या है और दरअसल ये गेम क्यों चलाई जा रही है और कौन चला रहा है। एक तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगा। दूसरा बड़ा जो भोंडा मजाक किया जा रहा है या दूसरी बड़ी जो कोशिश की जा रही है कि जी मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके हवाले से बातें की जा रही हैं और मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवालात आए थे, मैंने उसके हवाले से थोड़ा उसके हवाले से आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ साथ जो है वो अब काम शुरू हो गया है। आप लोगों का जो बार बार हमसे सवाल करते थे वो ज़ाहिर बात है हम उनका जवाब इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि काम इदारों ने करना होता है, हमने नहीं करना होता। तो वो आप इदारों ने अपना काम शुरू कर दिया है और वो जो लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे या मुख्तलिफ़ लोगों की जो है वो करैक्टर असैसिनेशन कर रहे थे या मुख्तलिफ़ लोगों के हवालों से बात कर रहे थे, उनके हवाले से जो है अब एक अच्छी खबर है वो भी इस वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोग अली काज़मी साहब की सेहत के हवाले से बार बार हमसे पूछते हैं, हमारा भी कोशिश होती है जब भी रब्ता होता है हम जो है आपको उसके हवाले से इन्फॉर्म करते होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी जो है उनके लिए दुआएं भी की हैं मेरे चैनल के ऊपर, मुझे पर्सनल और सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस करके। तो बहरहाल आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अली काज़मी साहब की तबीयत जो है वह बहुत बेहतर है और वो बहुत ठीक फ़ील कर रहे हैं। अभी तक ज़ाहिरी बात है उनकी इतनी बेहतर तो नहीं हुई कि ज़ाहिरी बात है वीडियोज़ वगैरह तो खैर वो नहीं डाल रहे, उनको उनके का जो लीगल जो उनको एडवाइस देते हैं उनकी तरफ से भी खैर आप वीडियोज़ नहीं आएंगी क्योंकि बाकायदा तौर पर कह भी दिया गया है। और दूसरा ये है कि उनकी सेहत ठीक है, अब वो बेहतर हैं, तो आप इसलिए जो है वो आप उनके लिए मज़ीद दुआ भी करें, हमारे लिए भी किया करें और सबके लिए दुआ किया करें। बट ये है कि मैंने कहा आपको शुरू में ये बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज कर रहे थे, मेरे कमेंट्स में भी लिख रहे थे, तो उस हवाले से भी जो है आपको बताना था कि वो ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है उनकी सेहत काफ़ी बेहतर है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो है लाहौर शिफ्ट होने वाला मामला। देखें ज़हीर और शब्बीर इस वक्त जो है वो दोनों कराची में हैं और उनकी जो है जो उनकी वालिदा हैं जो इस केस में बाकायदा तौर पे जो है वो शरीक मुल्ज़िम है। और जो पुलिस ने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई थी वो आपने भी देखी होगी, हमने देखी, जिसमें 33 के करीब मुल्ज़मान थे। उन मुल्ज़मान में बाकायदा तौर पे वो उर्दू में उनका नाम जो है वो मेंशन है और उसमें लिखा गया है कि ये भी मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल है। अभी तक उस खातून ने अपनी ज़मानत भी नहीं करवाई है और वो लाहौर में फिर रही है। उसके बेटे वहाँ पर प्रोटेक्टिव, उनको बाकायदा तौर पे पुलिस ने प्रोटेक्शन दे रखी है, वो वहाँ पे कोई गिरफ़्तार नहीं है, वहाँ पे उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती को जबर जो कुछ होना चाहिए था वो अभी तक उनके साथ हुआ नहीं है। और ना पुलिस ने उनका रिमांड लिया है और ना अभी तक उनकी वो बेल ख़त्म हुई है। अभी तक वो बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं जैसे मैं इधर रह रहा हूँ या कोई किसी घर में रह रहा होता है, या बड़े सुकून से रह रहे हैं, सिर्फ पेशियों के अलावा उनके ऊपर कोई बोझ भी नहीं डला है। लेकिन उनकी माँ की तरफ से, सहूलतकारों की तरफ से, जो ज़हीर के सहूलतकार हैं उनकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आप लोगों ने नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी क्योंकि मीडिया के ऊपर वो आई नहीं है। एक खबर आज मैंने देखी उसके हवाले से लगी हुई थी, हालांकि कहा गया बड़ी हमारी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा उसके ऊपर रिस्पांस आया। मैंने तो बहुत सारी जगहों पे ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली है। फिर आखिर में मैंने ज़ाहिरी बात है एक खबर मुझे मिली तो उसके हवाले से, तो उसमें उस बीबी ने वो बीबी जो दूसरों की बेटी जब आई थी तो उसको जो है छुपा छुपा के पूरा पाकिस्तान फिरती रही, जबकि उसके माँ बाप जो है वहाँ पर रोते भी रहे और वो आज तक रो रहे हैं और वो आज तक जो है इस मामले में परेशान है। वो माँ जो है उसको अपने ये 2 बेटे जो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, जो बाकायदा तौर पे कराची जाके इस माँ की उसके इल्म में था कि उन्होंने ये किया है और वो जो है जाके ले आए और किसी की बच्ची को जो है उन्होंने ये सारा मामला पिछले 16 अप्रैल से चल रहा है। वो माँ बाप नहीं है, उनके दिल नहीं है, उनकी कोई जज्बात नहीं है, उनकी वो बेटी नहीं थी जिसको आप लोगों ने जिसके साथ ये किया है। लेकिन आपके वो 2 मुजडंडे जो वहाँ पे फिर रहे हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना उनसे पुलिस ने ना उनको हाथ लगाया, ना उनसे अभी तफ्तीश उस तरह हुई है जिस तरह होनी चाहिए और होगी भी सही इंशाअल्लाह, तो आपको उनका दर्द पड़ गया और आप कहती हैं कि जी चीफ़ जस्टिस से भी अपील है और सदर पाकिस्तान से भी और वज़ीर आज़म से भी है और पता नहीं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील है कि मेरे बच्चे बड़े मासूम हैं, उनको कुछ ना कहा जाए, उनका लाहौर बस इधर शिफ्ट लाहौर केस कर दिया जाए और इधर सुकून में वो रहें और घर पे रहते हुए जाएँ, सुबह और पेशी अटेंड करके आ जाएँ। बीबी अभी तो ये मामला और चलेगा आगे। और आपकी इतला के लिए आपको भी ये बता दूँ और अपने व्यूवर्स को भी बता दूँ, अभी आपने बहुत सारे और भी काम जो है इसमें होने वाले हैं और भुगतने हैं। तो बहरहाल
ये एक जो है वो बड़ी अजीब सी फरमाइश की गई है माँ की तरफ से, और माँ नहीं बल्कि वो शरीक मुलज़मा है उसकी तरफ से, और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और एक क्योंकि हर तरफ से मैं आपको जैसे बता रहा हूँ हर तरफ से ये ट्राई की जा रही है। एक बड़ा ना हमदर्दी का फैक्टर लेने की कोशिश की गई है कि जी लोगों को हमदर्दी हो जाए, देखें जी बूढ़ी माँ है बेचारी, वो बूढ़ी माँ को ये सारा पता था, बूढ़ी माँ इस प्लान में प्रॉपर शामिल थी, और जब बच्ची आई और उसके बाद जितना अरसा हुआ जब तक बच्ची गई नहीं वापस, एक चीज़ पर अब भी वो शामिल है, क्योंकि अब भी वो इन्हीं के कहने के ऊपर सहूलतकार जिस तरह उसको मशवरा देते हैं उनके कहने के ऊपर वो सारा कुछ कर रही है। तो बीबी ये मामला सिंध का है, बच्चों ये जो FIR बच्ची की अगवा की है सिंध में कटी हुई है, केस भी सिंध में चल रहा है। तो जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तो वो दोनों तो सिंध रहेंगे। आपकी फरमाइश के ऊपर जो है वो केस शिफ्ट नहीं होता। कानून जो है वो जजेस जो है वो कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, किसी की ख्वाहिशों के ऊपर फ़ैसले नहीं करते होते और ना किसी के कहने के ऊपर फ़ैसले करते होते हैं। तो बहरहाल आपकी इत्तला के लिए दूसरा जो है वो बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है और बाकायदा तौर पे अपने सहूलतकारों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी मेडिकल बोर्ड की जो उसको चैलेंज करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, और वो मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है और 6 डॉक्टरों के दस्तखत हैं और 7 के नहीं है और पता नहीं क्या कुछ, ठीक है, वो भी बाकायदा तौर पर चैलेंज करनी तो कर दें। जिब्रान नासिर ने भी उस दिन कहा था, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप चैलेंज करें, आप चैलेंज करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपने सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज नहीं करनी है, आपने सिंध हाई कोर्ट को भी चैलेंज करना है, आपने जो मिनिस्ट्री है अपना जो हेल्थ डिपार्टमेंट है सिंध का उसको भी चैलेंज करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है देखें, जब ऑर्डर किया गया था ना इस मेडिकल बोर्ड बनाने का, तो वो कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप मेडिकल बोर्ड बनाएं, थोड़ा सा इसको पढ़ें, थोड़ा सा इसको टेक्निकल चीज़ें इसको समझें। कोर्ट ने कहा था कि अली काज़मी ने एक दरख्वास्त दी है मेडिकल करवाने के हवाले से, आप उसको देखें और उसके ऊपर अमल करें। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप बोर्ड बनाएं। बोर्ड बनाया है हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध ने, और उन्होंने बना के ये 10 रुकनी बोर्ड बनाया था और उसमें 10 डॉक्टर हैं। एक तो आप 3 लोगों को चैलेंज करेंगे, मेडिकल बोर्ड को भी, मेडिकल रिपोर्ट को भी, सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को भी, और साथ साथ सिंध के कोर्ट के फ़ैसले को भी, और साथ साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको भी। तो इसलिए आप करें चैलेंज करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें खुल के सामने आएंगी। दूसरा ये है कि आप जब चैलेंज करेंगे तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि 10 रुकनी बोर्ड है, 15 रुकनी बोर्ड बनाया जाए, 12 रुकनी बनाया जाए, 14 रुकनी बनाया जाए, इससे बड़ा बोर्ड बनाया जाए। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बोर्ड था जो बना था, तो अब जो बोर्ड बनेगा वो इससे बड़ा बनेगा, इससे छोटा तो नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता 10 बंदों ने ये फैसला किया है तो 4 बंदों को बिठाकर उनका फैसला रिवर्ट करवाया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो आप चूरन के लफ्ज़ में नाराज़ भी हो जाते हैं लोग, ये वाला जो चूरन वाला आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये अब नहीं बिकेगा। तो ये वाला मामला आप करें चैलेंज, अच्छी बात है, आप चैलेंज करेंगे तो ज़ाहिर बात है आगे से भी उसको चैलेंज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मद्देनज़र रखनी होंगी। तो इसलिए बिल्कुल अगर रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल है, अगर डॉक्टर्स ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, अगर कोई और चीज़ है, ये सारे मामलात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप अगर ज़ाहिर बात है आपको लीगल मामलात का बहुत अच्छा पता है तो आप चैलेंज करें। बाकायदा तौर पे जो अली काज़मी के वकला हैं वो भी कह चुके हैं कि आप चैलेंज करें, तो चैलेंज करेंगे तो आप उसको जवाब दिया जाएगा। तो एक कन्फ्यूजन जो आप लोगों के लिए क्रिएट की जा रही है वो मेडिकल रिपोर्ट वाली, आप लोग हमसे सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जी मेडिकल रिपोर्ट के चैलेंज करने का क्या बनेगा, ये लोग चैलेंज करने का कह रहे हैं, तो ये भी उसी तरह का एक मामला है जिस तरह इन्होंने 164 के बयान का कहा हुआ है। ये मामला जूँ ये केस का ट्रायल आगे चलेगा खुलकर मज़ीद सामने आ जाएंगे। एक और चीज़ जो फ़याज़ रामे साहब हैं, अली काज़मी साहब के वकील हैं, पेशा किसी का कोई क्या कर रहा है वो सबके लिए रिस्पेक्टफुल होता है, और ज़ाहिर बात है किसी के बारे में जो है किसी की करैक्टर असैसिनेशन अपने फोरम पे बैठ के करना और किसी के हवाले से इस तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, मेरे ख़्याल से ये हमें ज़ेब नहीं देता और किसी को भी ज़ेब नहीं देता। बहुत ज़्यादा करैक्टर असैसिनेशन की गई उनकी, वो वकील हैं, उनका पेशा वकालत है, और मैंने तो ये सुना है कि उनके वहाँ अच्छा है, मतलब बार शार में भी उनकी ठीक है, अच्छी है। लाहौर में कोई दोस्त मुझे बता रहा था, वकील दोस्त ही बता रहा था, तो उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई जी पूरी और आज तक की जा रही है। इनका काम ही यही है, ज़ाहिर बात है, बैठ के और तो कुछ होता नहीं है, तो लोगों की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं और जो है वो उसमें बैठ के जो है बाकायदा तौर पे एंटरटेन किया जाता है, लोगों को ऐसे जुमले कसे जाते हैं, जुमलेबाजी की जाती है और इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने आज जो है बाकायदा तौर पर एक FIA में दरख्वास्त दे दी है। ना सिर्फ उन्होंने दरख्वास्त दी है, मैं 4 दरख्वास्तें और भी देख रहा था जो दी गई हैं मुख्तलिफ़ लोगों को, कुछ पुलिस को दी गई हैं, कुछ FIA को दी गई हैं, कुछ जो है वो कुछ और इदारों को दी गई हैं, कुछ लाहौर में दी गई हैं, कुछ पेशावर में दी गई हैं, कुछ कहीं इस तरह। ये कल आ जाएंगी चीज़ें खुल के सामने, मेरे पास पूरी डिटेल आई हुई है, तो कल मज़ीद भी डिटेल सामने आ जाएगी।
तो वो दरख्वास्त दे दी गई और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे खुद बाय हैंड जाके फयाज़ जामिल साहब ने वो दरख्वास्त दी और उसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरह मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, मैं एक वकील हूँ, एक प्रोफेशनल वकील हूँ और इस तरह जो है मेरे ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर वो लिंक्स भी शेयर किए हैं FIA के साथ और भी चीज़ें जो है उन्होंने कहा है कि अगर आपको सबूत के तौर पर चाहिए होंगी तो वीडियोज़ की सूरत में जो है वो FIA को मिल जाएंगी। और उन्होंने इस्तदा की FIA से कि जी आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन करें और बाकायदा तौर पे FIA ने इस चीज़ की, ज़ाहिर बात है FIA का काम यही है, उनका साइबर क्राइम जो विंग होता है उनका काम यही है कि कोई भी अगर दरख्वास्त मैं भी लेके चला जाऊँ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करते हैं और उसको मेरिट्स के ऊपर देखते हैं कि जी, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि बैठ के बाकायदा तौर पर असैसिनेशन की जाती थी और की जाती है। तो इसके ऊपर भी जो है बाकायदा तौर पर अब एक्शन होना लग गया है और आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद सरप्राइज़ होंगे और वो सरप्राइज़ जो है वो इसी सूरत हाल में होंगे। तो बहरहाल देखते हैं अब इंशाअल्लाह इन चीज़ों का क्या निकालता है। तो मैं ये वीडियो करने का मकसद यही था कि कुछ कन्फ्यूजन्स जो क्रिएट की जा रही हैं, एक लाहौर आप लोग कहना शुरू हो गए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए कि जी ये लाहौर शिफ्ट होने वाली बात और केस अगर लाहौर शिफ्ट हो गया तो क्या होगा और फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकेगी, पहले भी लाहौर में मामला किस तरह सॉर्ट आउट हुआ है और ये और वो इस तरह की और इनके तल्लुकात हैं लाहौर में और भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो आपके बहुत सारे सवाल आए हुए थे। तो एक तो ये इतना आसानी से ये नहीं है कि कोई फरमाइश करे और लाहौर शिफ्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से खुद जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, कोई ऐसा मामला नहीं है। करेंगे चैलेंज तो अच्छी बात है, फिर 15 रुकनी बोर्ड बनेगा और वो कोई फ़ैसला करेगा, 10 वाला नहीं होगा, ज़ाहिर है क्योंकि 10 का तो बन चुका है। और तीसरा जो है वो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद आपको कल मैं ख़बरें दूँगा। चारों दरख्वास्तें पाँचों मेरे पास आई हुई हैं और वो क्या दरख्वास्तें और क्या कुछ हो रहा है इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो भी आपके सामने रखूँगा। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।